दोस्तों, राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार गिराने जा रही है। बीजेपी की सरकार गिराने की कोशिश खुद वसुंधरा राजे कर रही है। जो भाजपा दूसरे राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाती है, वो अब उनके ही राज्य में चल रहा है। राजस्थान में सरकार गिराने का ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन इस बार खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि खुद वसुंधरा राजे है, जिसमें कांग्रेस वसुंधरा राजे का भरपूर साथ दे रही है, जिसका खुलासा कांग्रेस ने खुद कर दिया। काश ऐसी बारिश आ जाए जिसमें अहम ही डूब जाए, घमंड चूर चूर हो जाए। इस बयान ने, वसुंधरा राजे की इस बयान ने दिल्ली में कुर्सी हिला दी है, जिसके बाद यह खबर आ रही है कि राजस्थान में हलचल तेज हो गई है। वसुंधरा राजे के संपर्क में भजनलाल के 20 से 25 विधायक हैं, जो भजनलाल से, जो बीजेपी आला कमान से परेशान हो चुके हैं, जिनकी एक भी चलती नहीं है। इसके लिए अब वो भजनलाल या आला कमान को छोड़ना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर जैसे बाहर आई, साथ साथ में यह खबर भी आ गई कि वसुंधरा राजे कुछ बड़ा करने की सोच रही है, और यह खुलासा कांग्रेस ने भी कर दिया है। पूरा मामला विस्तार में आपको मैं बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। वसुंधरा राजे ने लोकसभा चुनाव में वो कर दिखाया था जिसके बारे में मोदी शाह ने सपने में भी नहीं सोचा था। आज बीजेपी सरकार सहारा लेके चल रही है। मोदी जी नीतीश और नायडू के भरोसे चल रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी की, शाह जी की ये नौबत नहीं आती अगर राजस्थान में वसुंधरा जी साथ देती। लेकिन लोकसभा में वसुंधरा राजे ने जो किया वो तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अब मोदी शाह को दिखाएंगी वसुंधरा राजे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि आज राजस्थान में बीजेपी का कोई भी विधायक, चुना हुआ प्रतिनिधि, मंत्री दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि काम करवा सकता हूं मैं। मंत्रियों के पास वो ताकत नहीं है, वो पावर नहीं है कि मंत्रियों के पास जाते हैं तो मंत्री जी ये कहते हैं कि मेरी चलती नहीं है। और ये बात खुद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं, डोटासरा। उन्होंने साफ किया कि मेरे संपर्क में ऐसे भाजपा के तमाम विधायक हैं, तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो कहते हैं कि मेरी नहीं चलती जनाब यहां पर। यहां तक कि वो ये भी कहते हैं कि मेरे अधिकारी मुझे मानते नहीं हैं। ये सरकार सर्कस बन गई है। कांग्रेस ने यह दावा किया, डोटासरा ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जिस तरह से सरकार चला रही है, भजनलाल की सरकार जिस तरह से चल रही है, विधायक नाखुश है, नेता मंत्री नाखुश है। वो मानते हैं कि ये सरकार सर्कस बन गई है। बीजेपी में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए समय नहीं है, ये कुछ करने वाले है नहीं, ऐसा कांग्रेस ने दावा किया। लेकिन डोटासरा ने जो विस्फोटक दावा किया है उस पर बात करते हैं। डोटासरा ने कहा कि वसुंधरा राजे को आप ये मत समझिए कि वो चुपचाप बैठी है। जिस तरह से उनका अनादर हुआ, जिस तरह से अनदेखी की गई है, वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव का बदला जो है सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं लिया। वो तो ट्रेलर था, पिक्चर अब वसुंधरा राजे दिखाएंगे। उन्होंने ये खुलासा करने की कोशिश की है कि वसुंधरा राजे चुपचाप बैठी हुई नहीं है, कुछ बड़ा कर रही है वसुंधरा राजे। उन्होंने यह भी कहा कि भजनलाल सीएम होने के बाद भी सीएम की चलती नहीं है। कोई भी विधायक ये नहीं कह पाता कि सरकार या पार्टी में मेरी चलती है, इसीलिए विधायक नाराज है। कम से कम माना यह जा रहा है, अंदर खाने से खबर यह निकल के आई है सूत्रों के हवाले से कि कम से कम 20 से 25 ऐसे विधायक हैं, ऐसे एमएलएस हैं जो वसुंधरा राजे के संपर्क में है, जो भजनलाल और आला कमान से परेशान है। यहां तक कि आला कमान से खुद भजनलाल भी परेशान है। वसुंधरा राजे की इन विधायकों के साथ
कांग्रेस में शामिल होने के दावे किए जा रहे हैं। ये दावे सच है या फेक है, इस पर तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन वसुंधरा राजे बीजेपी में रहकर भी मोदी और शाह के नाक में दम कर रखा है। दोस्तों, वसुंधरा राजे लगातार हमलावर नजर आ रही है कुछ समय से। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उनके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश नहीं की गई मोदी और शाह द्वारा, उसका जवाब वसुंधरा राजे समय समय पर दे रही है। लोकसभा चुनाव में दिया। दोस्तों, मोदी और शाह के लिए महज 2 दिन पहले ही वसुंधरा राजे ने कहा था कि काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम भी डूब जाए, घमंड चूर चूर हो जाए। और उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि राजनीति 3 बातों के आसपास घूमती है, पद, मद और कद। पद और मद स्थायी नहीं है। पद का मद यानी हुरूर, घमंड, खुद को ईश्वर के रूप में देखना जब कोई शुरू करता है तो उसका सियासी कद कम होना शुरू हो जाता है। पूरी तरीके से ये आरोप, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इंगित, इशारा जो है वो बीजेपी के मोदी और शाह पर, आलाकमान पर करने की कोशिश वसुंधरा राजे ने की थी। और अब खबर ये आ रही है कि वसुंधरा राजे कांग्रेस में भले ही शामिल ना हो, लेकिन वो मोदी शाह पर भयंकर प्रेशर बना सकती हैं कि जनाब या तो मुझे सीएम बनाइए या फिर मेरे लिए दूसरा ऑप्शन खुला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अलग अलग राज्य में, चाहे आप हरियाणा ले लीजिए, चाहे आप बिहार ले लीजिए, चाहे आप अलग अलग उत्तर प्रदेश ले लीजिए, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जहां आला कमान की अब कोई सुन नहीं रहे, आला कमान को मोदी और शाह की चल नहीं रही। और ऐसे में वसुंधरा राजे सही मौके पर अपना दांव चलेगी और उस दांव में कहीं ना कहीं मोदी और शाह पूरी तरीके से, उन्हें पटखनी जो है वो वसुंधरा राजे देंगी। मोदी और शाह पूरी तरीके से धराशाही होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो परिस्थिति है, फिलहाल जो सिचुएशन है, उसे देखते हुए ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि मोदी और शाह की दिन जो है ना वो अब खत्म होने को है। वसुंधरा राजे किसी भी समय कुछ बड़ा खेल कर सकती है। और जैसा दावा खुद कांग्रेस ने किया कि भाई वसुंधरा राजे बैठी हुई नहीं है, वो मोदी और शाह को जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है या कर रही है। अब ऐसे में इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं? कि आपको लगता है वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं उंगली करना मोदी और शाह को महंगा पड़ तो गया लोकसभा चुनाव में, और आगे और भी महंगा पड़ेगा? हो सकता है कि भजनलाल की सरकार गिर जाए, जो पूरी कोशिश में वसुंधरा राजे जुटी हुई है। इस विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं, कमेंट कर हमें बताएंगे तो जरूर। अगर रिपोर्ट पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। बाकी देशनीति को भरपूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि देशनीति बेबाक पत्रकारिता को जारी रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।